नमस्कार। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जहां कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने महज 25 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में बादशाहत हासिल कर ली थी। तकरीबन 20 से ज्यादा मर्डर करने वाले श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा जा चुका है, लेकिन कोई भी उसकी कहानी को पूरा नहीं कर पाया। हर बार श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी कई खुलासों से अछूती रह गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस गैंगस्टर ने 90 के दशक में पुलिस की नाक में दम कर रखा था, प्रशासन को उसकी शक्ल और सूरत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। सवाल यह था कि उसे तलाशा जाए तो कैसे। कहा जाता है कि जो तस्वीर मीडिया में सर्कुलेट की गई उसमें चेहरा तो श्री प्रकाश शुक्ला का है और बाकी शरीर बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी का जोड़ा गया था। गोरखपुर में वर्ष 1993 में उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला तकरीबन 20 वर्ष का था। एक रोज कॉलेज से लौटते वक्त बाजार में श्री प्रकाश की बहन के साथ एक शख्स ने छेड़खानी कर दी थी। मास्टर पिता पुलिस के पास जाने की बात कहते हैं, लेकिन शुक्ला खुद न्याय करने निकल पड़ता है। मारपीट के दौरान श्री प्रकाश के हाथों सोहदे जो वीरेंद्र शाही का आदमी था उसकी हत्या हो जाती है। घटना के बाद हत्या को लेकर हंगामा शुरू होता है। इस घटना में नेता हरिशंकर तिवारी दिलचस्पी दिखाते हैं। फिर श्री प्रकाश शुक्ला को बैंकॉक भेज दिया जाता है और जब वो वापस लौट कर आता है तो 20 साल का शुक्ला भैया जी बनने के लिए तैयार होता है। एनबीटी ने कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर करने वाले अधिकारी राजेश पांडे से किस्से के हर पहलू को जानने की कोशिश की है। राजेश पांडे ने मीडिया कर्मी को बताया, बिहार के मोकाका से कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरजभान सिंह कि श्री प्रकाश शुक्ला से गहरी दोस्ती थी, या यूं कहें शुक्ला सूरजभान को अपना गुरु मानता था। पूर्वांचल के कई टेंडरों में वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी का दखल होता था, जिसकी वजह से बिहार के सूरजभान को दिक्कत होती थी। हां, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच प्रतिद्वंदिता भी मानी जाती थी। इसी दौरान गोरखपुर स्थित मामखोर गांव के रहने वाले श्री प्रकाश शुक्ला ने गोरखपुर में पहली बार वीरेंद्र शाही पर अटैक किया था। उस दौरान हमले में वीरेंद्र शाही बाल बाल बच गए थे। घटना के वक्त श्री प्रकाश के साथ अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और सूरजभान भी मौजूद था। आईपीएस पांडे कहते हैं, श्री प्रकाश शुक्ला ने दूसरी बार भी वीरेंद्र शाही पर हमला किया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत बुलंद निकली। तीसरी बार वीरेंद्र शाही लखनऊ स्थित इंदिरा नगर में अपनी तथाकथित प्रेमिका के लिए किराए का मकान देखने अकेले ही निकल गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ड्राइवर या गनर को उसकी प्रेमिका के बारे में पता चले। तभी पहले से नजर रखे श्री प्रकाश ने 1997 की शुरुआत में ही वीरेंद्र शाही को मौत के घाट उतार दिया। आईपीएस राजेश पांडे ने बताया कि वीरेंद्र शाही की मौत के बाद हरिशंकर तिवारी खुद ही एक एक कर रेलवे के टेंडरों को छोड़ने लगे थे। दरअसल जहां पर टेंडर में सूरजभान को दिक्कत आती, उसे श्री प्रकाश शुक्ला खत्म कर देता था। श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर करने वाले राजेश पांडे बताते हैं, शुक्ला काफी अय्याश किस्म का शख्स था। उसका कानपुर की रहने वाली एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो बाद में उस तक पहुंचने की कड़ी बन गया। इतना ही नहीं, वो उसे अपने साथ रखता था ताकि कहीं मकान लेने में दिक्कत ना आए। पति पत्नी सोचकर लोग मकान आसानी से दे देते हैं। ये उसके साथ मारपीट भी करता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भी हत्या की थी। इस सवाल के जवाब में राजेश पांडे कहते हैं, हाँ, उस दौरान सब इंस्पेक्टर आरके सिंह एसपी सिटी का पेशकार था। उसे श्री प्रकाश ने जनपद के बाहर दारुल सफा में कई गोलियां मारी थी। दरअसल 9 सितंबर 1997 सितंबर को पुलिस के साथ उसकी ये पहली मुठभेड़ थी। पुलिस अधिकारी पांडे बताते हैं, उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला का फोन टैप करने के लिए बीएसएनएल से मिस्टर सरकार की मांग की गई थी। उन्होंने हमारी इस ऑपरेशन के दौरान काफी मदद की थी। राजेश पांडे ने बताया, शुक्ला का गुरु सूरजभान ही मन चाहने लगा था कि श्री प्रकाश अब दुनिया को अलविदा कह दे। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला अपनी कमाई का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। उसने तकरीबन पूरी रकम सूरजभान के पास ही रखी हुई थी। यही नहीं, एनकाउंटर से कुछ महीने पहले ही उसने सूरजभान के साथ मिलकर नेपाल में एक होटल भी खरीदा था। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद पूरा पैसा सूरजभान के हिस्से में आने वाला था। AK-47 से लैस हो चुका श्री प्रकाश शुक्ला का गैंग अब बहुत ही खतरनाक हो चला था। एसटीएफ श्री प्रकाश शुक्ला के एक एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी। जहां एक ओर उसका फोन टेप किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सुर्खियों के जरिए शुक्ला से गलतियों की उम्मीद की जा रही थी। डीआईजी पांडे एक
घटना का जिक्र करते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला का दूर का बहनोई लखनऊ के हजरतगंज थाने में रहता था। शुक्ला ने उसे लॉटरी का काम शुरू करवाया। हालांकि तिवारी के इस बिजनेस में अमीनाबाद का विवेक श्रीवास्तव आड़े आ रहा था। उसने लाटूस रोड में एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया जहां लॉटरी के कई काउंटर डाल दिए। साथ ही इस काम में कई लोगों को लगा दिया। श्री प्रकाश ने एक रोज उसे धमकी भी दी, लेकिन विवेक श्रीवास्तव उस धमकी पर का कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद एक रोज विवेक श्रीवास्तव को श्री प्रकाश शुक्ला ने लाटूस रोड में 20 सड़क पर 25 गोलियां मार दी, उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलिस विभाग के अधिकारी के मुताबिक हमारे पास उसके बड़े सवाल था कि श्री प्रकाश शुक्ला दिखता कैसा है, जिसका पता लगाने के लिए हम लखनऊ में उसके बहनोई के घर पहुंचे। इसी दौरान श्री प्रकाश की तस्वीर उसकी भांजी के बर्थडे में मिल गई। इसमें सिर्फ उसका चेहरा ही नजर आ रहा था। यह बात है 1997-98 की। उस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस के पोस्ट कार्ड चलते थे। मैंने श्री प्रकाश का चेहरे की तस्वीर लगाकर सुनील शेट्टी के चेहरे के सामने रखने की कोशिश की। यह बिल्कुल फिट बैठ गया। फिर मैंने एक वैक्स की दुकान पर फोटो एडिट कराई, तस्वीर निकलवाई। पांडे बताते हैं, इसके बाद प्रतापगढ़ के तत्कालीन बीएसपी नेता श्री प्रकाश को फोन कर बताया कि उसकी तस्वीर अखबार में निकली है। यह सुनकर श्री प्रकाश हैरान रह गया। उसने एक लड़के को भेजा जिसने श्री प्रकाश की तस्वीर पहुंचाई। यह देखकर वो परेशान हो गया। इस चक्कर में उसने गोरखपुर के ही एक सोने चांदी के तस्कर पर गोली चलवा दी। हालांकि तस्कर वहां से नेपाल भाग निकला। सरेआम कत्ल करने वाला श्री प्रकाश शुक्ला अब हड़कंप मचाने बिहार पहुंच चुका था। उसने बिहार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की 13 जून 1998 को एक अस्पताल के सामने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की वजह से चारों ओर हंगामा बरपा था। तभी खबर मिली कि श्री प्रकाश ने यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 6 करोड़ रुपए में सुपारी ले ली थी। पुलिस ने सभी माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए एक जाल बिछाया जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला फंस गया। एक सिम ने श्री प्रकाश शुक्ला को फंसा दिया। लंबे वक्त से श्री प्रकाश एक ही सिम का इस्तेमाल करता था। उधर एसटीएफ ने फोन से जानकारी निकालकर एक मास्टर प्लान तैयार किया। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ प्रभारी अरुण कुमार को सूचना मिली कि श्री प्रकाश गाजियाबाद आ रहा है। गाजियाबाद में श्री प्रकाश की प्रेमिका रहती है, जिससे वो फोन पर बातें करता था। फोन के जरिए ही पुलिस को उसके इस अफेयर के बारे में पता चला था। 23 सितंबर 1998 को प्रेमिका से मिलने श्री प्रकाश आया तो एसटीएफ की टीम पहले से ही उसके घेरने के लिए दांव लगा बैठी थी। इंदिरापुरम इलाके में श्री प्रकाश की कार घुसी तो एसटीएफ ने उसे घेर लिया। देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। श्री प्रकाश शुक्ला को इस मुठभेड़ में गोली लगी, वो मारा गया। श्री प्रकाश की मौत से उस वक्त की पुलिस और सरकार ने राहत की सांस ली थी। मौत के वक्त श्री प्रकाश सिर्फ 25 से 26 साल का था। यूपी के गैंगस्टर में शायद ही वो अकेला ऐसा नाम है जिसने इतनी कम उम्र और कम वक्त में इस तरह की दहशत फैलाई हो। उसकी मौत के 25 साल बाद भी पूर्वांचल में उसके नाम पर तरह तरह की कहानियां चलती हैं। इसके बाद चारों ओर से घिर चुके श्री प्रकाश और उसके साथियों को एसटीएफ ने मौत के घाट उतार दिया था। इसी के साथ ही एक लंबे खूनी खेल के आतंक का अंत हो गया था। इस खबर को लिखने का क्रेडिट हिमांशु तिवारी को जाता है और इसे प्रस्तुत रंजीत कुमार कर रहे थे। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।